Petrarchan sonnet was written into two quatrains and two tercets. ये इनकी सानेट लिखी गई, टू क्वार्टेन टू सतेन, और राइम स्कीम इनकी जो है ये राइम स्कीम दी गई। ये स्ट्रक्चर पेट्रार्कन सोनेट की किसकी है? दिस स्ट्रक्चर या पेट्रार्कन सोनेट। तो ये पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर है। उन्होंने इतना सोनेट लिखा, मैंने बताया था कि 316 सोनेट लिखा उन्होंने, 227 लौरा के जीते और 89 89 लौरा के मरने के बाद लिखा। तो पेट्रार, तो वास्तव में पेट्रार ही स्ट्रक्चर दिए सोनेट का, इसलिए पेट्रार को माना जाता है कि फादर ऑफ परफेक्ट सोनेट। इसलिए पेट्रार कहते हैं फादर ऑफ perfect sonnet, father of perfect sonnet. Today I am going to introduce sonnet, the most important literary form of English literature. First, what is sonnet? Most of the literary forms took place in Italy, because in those days Italy was known to the name of the country of learneds. Sonnet is a literary form. The word sonnet derived from Italian word sonetto, derived from Italian word sonetto. Sonetto means a sound. It means a little sound or strain. Means the word sonnet came from Italian word sonetto. Sonetto means a little sound or strain. Strain means tarana या लय. Sonnet is a love song. What is sonnet? Is a love song. Sonnet is love song because sonnet is sung by addressing beloved, mostly by addressing beloved. This is sonnet is called a love song. What? A love song. So sonnet is, what is definition of sonnet? Sonnet is a short love song or poem of 14 lines. How many lines? 14 lines. 14 lines. Sonnet is a love song or a little poem of 14 lines. Each line consists of 10 syllables. How many syllables? 10 syllables. 10 syllables. 10 syllables means each line consists of 10 syllables and a fixed pattern of rhyme scheme. What? Fixed pattern of rhyme scheme. Sonnet की rhyme scheme fix होती है और हर लाइन में 10 syllable होता है. कितने? 10 syllable. 10 syllable. Each line consists of 10 syllable and a fixed pattern of rhyme scheme. This is the exact definition of sonnet. Means sonnet is a short love song or poem of 14 lines. Each line consists of 10 syllables and a fixed pattern of rhyme scheme. What is syllable? Syllable is a little sound without pause. बिना किसी विराम के एक छोटी सी इकाई, मीन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड सिलेबल. सबसे छोटी इकाई होती है वो सिलेबल होती है. अब क्या हुआ, इसमें सोनेट इज रिटेन इन आइएम्बिक पेंटामीटर. सोनेट जो है
को लिखा जाता है आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर। सॉनेट रीचने आइएम्बिक पेंटामीटर। ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है सॉनेट किसमें लिखते हैं? आइएम्बिक पेंटामीटर। ये परीक्षा में पूछा गया है। टीजी मुख्य रूप से टीजीटी एंड पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए है मुख्य रूप से। आइएम्बिक पेंटामीटर एंड सिलेबल मीन्स 1 फीट इज इक्वल टू 2 सिलेबल। क्या होता है? 1 फुट इज इक्वल टू 2 सिलेबल। 1 फुट में 2 सिलेबल होता है। कितना होता है? 1 फुट में 2 सिलेबल मीन्स आइएम्बिक पेंटामीटर होता है 5 पेंटामीटर। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन में कितना 5 फीट होगा। कितने फीट होंगे? वन लाइन में कितने होंगे? वन लाइन इज इक्वल टू 5 फीट होगा। और 1 फुट इज इक्वल टू 2 सिलेबल। तो 5 फीट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सिलेबल। हाउ मेनी? मीन्स 1 फुट इज इक्वल टू 2 सिलेबल। और एक लाइन, सॉनेट के एक लाइन में 5 फीट होता है। हाउ मेनी? मीन्स 1 लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 फीट। 5 फीट मीन्स 5 फीट। इट मीन्स अगर एक लाइन में 5 फीट है तो क्योंकि एक लाइन 10 सिलेबल का होता है, इसका मतलब कि एक लाइन में 5 फीट होगा। यानी एक लाइन में 5 फीट होगा और यह 10 सिलेबल होगा। कितना सिलेबल होगा? 10 सिलेबल। जब एक लाइन में 5 फीट होगा तो एक फीट में 2 सिलेबल होता है, तो 5 फीट में 10 सिलेबल। वही 10 सिलेबल यहाँ पर है, 10 सिलेबल होता है। आइएम्बिक पेंटामीटर लिखा जाता है। इसमें भी होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। ये भी होता है। आइएम्बिक पेंटामीटर में सॉनेट की लाइनें होती हैं, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, एक स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। पहला क्या होता है? स्ट्रेस्ड, दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। ये ध्यान रखने की चीज है कि आइएम्बिक पेंटामीटर सॉनेट जब लिखा जाता है तो इसमें एक जो होता है स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेस्ड, और एक अनस्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड होता है। एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड होता है। हमेशा आइएम्बिक पेंटामीटर सॉनेट लिखते हैं तो एक स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड में होता है। तो सॉनेट की फीट ऐसे होती है, तो उसमें फिक्स पैटर्न, राइम स्कीम की फिक्स पैटर्न होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सॉनेट हो गया क्या कि एक लव सॉन्ग है सॉनेट। और लव सॉन्ग बिकॉज ऑलवेज सung by addressing beloved. This is why sonnet is called a love song. The word sonnet came from Italian word sonetto. It means a little sound or strain. Strain means tarana या लय. Sonnet is written in iambic pentameter and each line consists of 10 syllable and 5 feet. 10 syllable and 5 feet. It is written in stressed and unstressed line. अब देखिए, हमने यहां लिख दिया सॉनेट। अब आइए पॉइंट पर। सर्वप्रथम एट फर्स्ट सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सिसिलियन स्कॉलर ऑफ सिसिलियन स्कूल नेम जाइकोमो डा लिंटिनी. Giacomo da Lentini was the first who introduced sonnet. This is why Giacomo da Lentini may be called the first introducer of sonnet or the father of sonnet also.
because he was the first to introduce sonnet. But he wrote very few sonnets in Latin, not in English, in Latin. This was why Jaimoko de Lintani did not become famous. Jaimoko de Lintani came in 13th century. In 13th century, हेड ऑफ सिसिलियन स्कूल, यह सिसिलियन स्कूल का हेड था जो फ्रेडरिक सेकेंड के शासन काल में था. किस शासन काल में? फ्रेडरिक सेकेंड के शासन काल में सॉनेट आई. और कहां से? इटली से आई. दूसरा, इन 14th सेंचुरी दांते, गैब्रिएल दांते, इन्होंने 25 सॉनेट लिखा. इनकी सॉनेट ला वाइटा नोवा, ला वाइटा नोवा लैटिन वर्ड है, इस नाम से पब्लिश हुई. इस नाम से पब्लिश हुई. कब? इन 1293. कब? 1293. सॉरी, ये भी 1293. ये 14th सेंचुरी, ये भी 14th सेंचुरी में भी, 14th सेंचुरी में भी थे, क्योंकि ये 1293 है. इसके बाद 1300 होगा तो 14वीं सदी, ये सदी हो जाएगी. तो मुख्य रूप से इसको 13वीं और 14वीं दोनों माना जाता है. 13वीं, 13th एंड 14th दोनों माना जाता है. इसलिए उन्होंने दाते ये सॉनेट लिखा. बाय एड्रेसिंग टू बिएट्रिस, इनकी विलप थी बिएट्रिस. कौन विलप था? इनकी विलप थी बिएट्रिस. उन्होंने बिएट्रिस को संबोधित करके कितना? 25 सॉनेट लिखा. मीन्स दांते, दिस इज वाई दांते ने सबसे पहले सॉनेट को पॉपुलराइज किया, इसलिए दांते को ही फादर ऑफ सॉनेट माना जाता है. वास्तव में दांते को ही फादर ऑफ सॉनेट माना जाता है, लेकिन दांते ने अपने सॉनेट को लैटिन में ही लिखा था. एंड ही एड्रेस्ड बिएट्रिस, बिएट्रिस वाज हिज बिलव, एंड ही एड्रेस्ड 25 सॉनेट टू हिज बिलव बिएट्रिस. एंड दिस सॉनेट पब्लिश्ड इन 1293 to the name of La Vita Nuova. The most famous in 14th century, 14th century, 14th century, the most famous sonneteer, Petrarch. Petrarch was an Italian scholar, and Petrarch gave perfect structure of sonnet. Who gave? Petrarch. Petrarch was an Italian scholar who gave perfect form of sonnet. This is why Petrarch is called the father of perfect sonnet. The father of perfect sonnet, because it was Petrarch who gave perfect form of sonnet in 14th century. And Petrarch composed 316 sonnets. How many sonnets? 316 sonnets, and published to the name of Conjonier. To the name of Conjonier, collection of sonnet. This is Conjonier, the collection of sonnet, and published to the name of Conjonier. And he dedicated 227 sonnet to Laura. Laura was his beloved. Laura was the beloved of Petrarch, and he composed 316 sonnets by addressing his beloved Laura, and he dedicated 227 sonnets to Laura when she was alive. And after her death, he composed 89 sonnets. 89 sonnets to the name of Laura also. To the name of Laura also. 89 sonnets to the name of Laura. It means he composed total 316 sonnets by addressing his beloved Laura before death and after death. Next, Petrarch gave the perfect form of sonnet.
अब what is the perfect form of sonnet? I am going to introduce you what is the perfect form of sonnet given by Petrarch. Given by Petrarch. It is called Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet. What is Petrarchan sonnet? Petrarch defines sonnet. Petrarchan sonnet is also in 14 lines, divided in octave and sestet. In octave and sestet. An octave consists of 8 lines divided into 2 parts. Divided into 2 parts or divided into 2 quatrains. You can say divided into 2 quatrains. And sestet consists 6 lines divided into 2 tercet with rhyme scheme A B B A A B B A C D E C D E. Here structure I am going to draw the structure. Lines, 14 lines divided into octave and sestet. Sestet. Octave and sestet. Octave divided into 2 parts, 4 lines. Octave is of 8 lines. Sestet is of 6 lines. 8 lines. Octave is of 8 lines, sestet is of 6 lines. Divided into 2 parts, 4 lines and 4 lines. Sestet into 2 parts also 3 lines and 3 lines. 3 lines. And it is called quatrain. Quatrain. And it is called tercet. Tercet. It is called tercet. Here 4 lines means octave consists of 8 lines divided into 2 quatrains. Quatrains और चौपाई जिसमें 4 लाइन होती है. And octave divided into 2 quatrains. This is the 2 quatrains, 1 quatrains and 1 quatrain. 2 quatrains. इसको कहते हैं quatrains. ये 2 हो गए. ये हो गए 2 tercets. क्या हो गए? 2 tercets हो गए. अब ये इट मीन्स एंड इसकी राइम स्कीम क्या हुई? उन्होंने लिखा तो राइम स्कीम क्या दिया इसका? राइम स्कीम इसकी है ए बी बी ए सी डी ई ये इनकी राइम स्कीम है. सी डी या ई डी सी. तो राइम स्कीम की यही है. क्या? अब देखिए 4 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 4 4 8 8 6 14. यानी ये पहली की 4 लाइन की ए बी बी ए, दूसरी 4 लाइन ए बी बी ए और सेस्टेट का 3 लाइन सी डी ई और 3 लाइन सी डी ई. ये राइम स्कीम है पेट्रार्क की. कितना? पेट्रार्क. यानी उन्होंने लिखा, पेट्रार्क ने लिखा कितना है सोनेट मीन्स पेट्रार्कन सोनेट वाज रिटेन into 2 quatrains and 2 tercets. 2 tercets. ये इनकी सोनेट लिखी गई. 2 क्वार्टेन 2 सतेन और राइम स्कीम इनकी जो है ये राइम स्कीम दी गई. ये स्ट्रक्चर पेट्रार्कन सोनेट की. किसकी है? दिस स्ट्रक्चर या पेट्रार्कन सोनेट. तो ये पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर है. उन्होंने इतना सोनेट लिखा. मैंने बताया था कि 316 सोनेट लिखा उन्होंने. 227 लौरा के जीते और 89 लौरा के मरने के बाद लिखा. तो पेट्रार्क तो वास्तव में पेट्रार्क ही स्ट्रक्चर दिए सोनेट का. इसलिए पेट्रार्क को ही माना जाता है कि फादर ऑफ परफेक्ट सोनेट. इसलिए पेट्रार्क कहते हैं फादर ऑफ परफेक्ट सोनेट. फादर ऑफ परफेक्ट सोनेट इनको कहा जाता है. जबकि इंट्रोड्यूस जैकोमो डालेंटिन ने किया
और उसको पॉपुलराइज जो है दांते ने किया, तो दांते को फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। लेकिन उन्होंने पॉपुलराइज तो किया उन्होंने, लेकिन परफेक्शन नहीं था उनके साथ। लैट्रिन में उन्होंने लिखा, परफेक्शन नहीं था, और ये परफेक्ट उन्होंने किया। कौन? ये जो थे, इन्होंने परफेक्ट किया पेट्रार्क ने। और पेट्रार्कन भी एक इटालियन स्कॉलर था और 14वीं सदी में था। इसलिए 14वीं और 15वीं दोनों मान सकते हैं इसको, कि दोनों में इसकी जो है छवि देखने को मिलती है। ये था, और ये जो है इसमें लिखा पेट्रार्क का सॉनेट जो है ये लिखा, और स्ट्रक्चर सॉनेट का उसने दिया। अब आगे जो है कल हम और अगले वीडियो में हम सॉनेट के बारे में, पेट्रार्कन हो गए, फिर बताएंगे ब्रिटिश सॉनेट का जो है, ये इंग्लैंड में कौन फादर हुआ सॉनेट का, और कौन कौन सॉनेटियर थे, क्या क्या लिखा ना, शेक्सपियरियन सॉनेट का स्ट्रक्चर क्या है, कितना सॉनेट उन्होंने लिखा, ये मिल्टन ने कितने सॉनेट लिखा, उनका स्ट्रक्चर क्या था, ये जेम हॉपकिंस जो थे उन्होंने सॉनेट को चेंज कर दिया स्ट्रक्चर, उन्होंने जेम हॉपकिंस ने कितना लिखा, क्या चीज़ें थी। और ये इस प्रकार से और जितने भी सॉनेटियर थे उनके बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से हैं।